अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस लेके आती हूँ, आज भी मैंने सोचा एक ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जिसमें बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। बेसिकली मार्केट में लोगों को पता ही नहीं होता है एमएमएस क्या होता है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट करती है और हमने कैसे उस शिफ्ट स्ट्रक्चर के साथ मार्केट को ट्रेड करना है, या हम लोगों ने कैसे उस स्ट्रक्चर को फाइंड करना है या शिफ्ट होते हुए देखना है। मतलब बहुत सी ऐसी क्यूरीज होती हैं इस किस्म की जो बिगनर लेवल के लोगों को, बिगनर लेवल्स पे जो ट्रेडर होते हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो आज मैं आसान अल्फाजों में, हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा सादा और अल्फाजों को बहुत आसान तरीके से, और मेरे जो समझाने का मेथड है वो बहुत ज़्यादा इजी हो, ताकि आप हर बिगनर लेवल पे जितने भी लोग हैं उन्हें आसानी से मेरा मैसेज कन्वे हो सके और वो बड़ी आसानी से इस मार्केट को, इन चीज़ों को फाइंड कर सके इस मार्केट के अंदर। तो ताकि उनको ये ना लगे कि शायद पता नहीं क्या ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है या इसका कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर सकते, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, ये वो। तो हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा आसानी आप लोगों के लिए पैदा कर सकूँ। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बोलूँगी कि अगर आपको लेक्चर के हवाले से या स्ट्रेटजी के हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो आपके माइंड में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सब भाइयों का रिप्लाई करूँ और आप लोग के साथ मेरा एक बाउंड रहे, जिस तरह मैं आप लोग की डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हो उनको टाइमली आंसर कर सकूँ। उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? बेसिकली उसके लिए आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया। अब मार्केट ने क्या किया, अपना पिछला हाई ब्रेक किया। जब मार्केट अपना पिछला हाई ब्रेक करती है तो मार्केट क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक मार्केट क्या ना ले, इंड्यूसमेंट ना ले। अब वो इंड्यूसमेंट लेवल क्या हो सकता है, इस पूरी लेग के अंदर मार्केट के कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट आती है, स्टे करती है। उन लेवल्स में से यहाँ पे कोई एसएनआर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मेजर डिमांड का लेवल भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है जहाँ पे मार्केट क्या करती है, प्रॉपर उस लेवल पे आके टैप होती है। उसके बाद अगेन मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। अब मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या चीज़ होती है? अब हमेशा स्ट्रक्चर जो सा शिफ्ट होता है वो ट्रेंड के अगेन होता है। अभी मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड है। मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बाय का ट्रेंड चल रहा है। अब जब भी मार्केट ने इस बाय के ट्रेंड को शिफ्ट करना होगा इस सेल के ट्रेंड के अंदर, तो मार्केट कैसे करेगी, ठीक है। अब जारी बात है, अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली बाय जा रही है तो उसने सेल भी तो जाना है ना, आप कॉन्टिन्यूसली बाय थोड़ी जाती रहेगी। अगर उसने सेल जाना है तो वो किस तरह से जाएगी, वो सबसे पहले क्या करेगी, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर या आपके जो हायर हाई और हायर लोस फॉर्म हो रहे होते हैं उसके अंदर, या आप कह दें कि एक अप ट्रेंड के अंदर सबसे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका हाई और लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक हाई मार्केट ने जो लगाया और ये एक लो मार्केट ने लगाया। जब तक मार्केट इस हाई और इस लो के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, कभी नीचे आ रही है कभी ऊपर जा रही है, लेकिन ना तो वो हाई ब्रेक कर रही है, वीक मार रही है, लेकिन वापस क्लोजिंग आके देती है जोन के अंदर और फिर नीचे आके टैप होना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर इस किस्म का फेज मार्केट में बनता है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ना हाई ब्रेक कर रही है ना लो ब्रेक कर रही है, मतलब ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि हम प्रॉपर वेट करेंगे मार्केट के क्या होने का, शिफ्ट होने का। अगर तो वो अपना हाई ब्रेक करती है तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर वो अपना हाई ब्रेक करके ना ब्रेक किया, लो ब्रेक कर दिया, ये लो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन की, ठीक है, हाई ब्रेक ना करके हाई को स्वीप किया। ये और भी अच्छा है कि अगर मार्केट हाई स्वीप करती है। अगर आपको स्वीप का नहीं पता तो स्वीप का मतलब होता है कि अगर कोई कैंडल किसी लेवल के ऊपर फॉर्म हुई है, ठीक है, अब उसने कोशिश की है उस लेवल से ऊपर जाने की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि हम मार्केट को क्या करें, पुश करें ऊपर की तरफ, लेकिन सेलर्स यहाँ पे इतने हैवी हैं कि उन्होंने सस्टेन नहीं करने दिया मार्केट को बुलिश की तरफ, तो क्लोजिंग आके हुई नीचे। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन हैवी है, यहाँ पे सेलर्स हैवी हैं, बायर्स की नहीं चली, मार्केट ने क्लोजिंग दी लेवल के नीचे आके। इट मीन्स ये स्वीप हुआ, इसने इस जो पिछली कैंडल्स थी या पिछली रेजिस्टेंस थी या पिछला हाई था उसको स्वीप किया मार्केट ने और क्लोजिंग दी लेवल से अंदर, ठीक है। इट मीन्स ये एक गुड साइन होता है, ठीक है। अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है तो ये एक बहुत ही गुड साइन होता है। उसके बाद अगर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, लो
ब्रेक कर दिया। अब हमें यहाँ पे 70% इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब मार्केट ने जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है, हम सिर्फ इस लो पे फटाफट एंट्री नहीं कर लेंगे कि जी मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, अब आपने क्या किया जी धड़ाम इसमें कूद पड़े। नो वे, ऐसे नहीं करना। हम प्रॉपर इसकी इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। अब हाई लो कौन सा है, अब इसके अंदर हाई ये है और इसके अंदर लो ये है। अब जब तक मार्केट इस हाई लो के अंदर किसी एरिया, ये जो इसका लास्ट हाई है और लास्ट लो है, इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करे या फिर ना भी कंसोलिडेशन करे, किसी सप्लाई पे टैप हो या किसी फेयर वैल्यू पे टैप हो या अपनी इंड्यूसमेंट ले ले, उसके बाद वापस आके इस लो को ब्रेक करे, तो ये है प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने क्या करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ। जब लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। किस सेंस में, डाउन ट्रेंड के अंदर, क्योंकि पहले ट्रेंड कौन सा था, अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अब हमारे पास हाई और लो कौन सा है, ये हाई है और ये लो है। अगर मार्केट फिर से ऊपर जाती है, इंड्यूसमेंट लेती है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, फिर से ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से दोबारा मार्केट ऊपर जाती है इंड्यूसमेंट लेने, ठीक है, और वापस आके लो ब्रेक करती है, तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बिल फर्ज मार्केट ने नेक्स्ट टाइम क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया। अब की बार मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया। ऑब्वियसली अगर मार्केट लो ब्रेक करेगी तभी ही तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब की बार मार्केट ने लो ब्रेक करके ना ब्रेक कर दिया, अगेन से हाई ब्रेक कर दिया। अच्छा, हाई ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अब ये क्या है, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है कि मार्केट ने यहाँ से अपना छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट क्या करे, अगेन से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर ले और मार्केट क्या करे, फिर से हायर हाई बनाना शुरू कर दे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना शुरू कर दे। इसे बोलते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और जब इस किस्म का सिनेरियो अंदर आए, मार्केट हाई ना तोड़ के लो तोड़ दे या लो ना तोड़ के हाई तोड़ दे, जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो इसको बोलते हैं एमएमएस। मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट पे लेके चलती हूँ आप लोगों को, ट्राई करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊं लाइव मार्केट के अंदर। थोड़ा सा इसको बैक करते हैं क्योंकि ये लाइव चार्ट चल रहा है गोल्ड का। गोल्ड का ट्रेंड बहुत टाइम से सिर्फ अप ट्रेंड ही है। अच्छा चलें हम यहाँ से देखते हैं। अभी यहाँ पे देखें बैकग्राउंड क्या है, इस एरिया पे क्या हुआ है। अब अगर थोड़ी सी आप तवज्जो दें तो आप देखें इस एरिया में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट क्या हुई है, शिफ्ट हुई है। मार्केट क्या थी, सेल थी, डाउन थी मार्केट। डाउन आती हुई मार्केट के अंदर अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने बाय जाना शुरू कर दिया। गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ हुई इस एरिया के अंदर, ये एरिया के अंदर। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर लिया। देखिए मैं जस्ट आप लोग के सामने एक एग्जांपल क्रिएट कर रही हूँ। पीछे से मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ से सेल, क्योंकि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, H1 का टाइम फ्रेम है, ये है डाउन ट्रेंड। यहाँ से स्टार्ट हुआ एक अप ट्रेंड की रैली। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने चेंजिंग की। यहाँ पे ऐसा ये हुआ जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इसका लास्ट हाई और लास्ट लो कौन सा था, अगर आप लोग फोकस करें, इसका लास्ट हाई था ये, ठीक है। ये इसका, मैं इसको रिमूव करती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियरली नजर आ सकें, ठीक है। अभी देखिए मार्केट का लास्ट हाई कौन सा है, ये वाला लास्ट हाई है। अगर हम इसको ना मान के चलें, क्योंकि ये मार्केट अभी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर थी, ये वाली लो ये है, ठीक है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता और लास्ट हाई मार्केट का ये है, ये। अभी आप देखें मार्केट ने यहाँ क्या ब्रेक किया है, मार्केट ने यहाँ लो ब्रेक किया या हाई ब्रेक किया, आप लोग बताएं मुझे अपने कमेंट्स में। अभी यहाँ पे क्या था, मार्केट ने लो ब्रेक नहीं करके क्या ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया। और ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, इस हाई और लो के दरमियान में है, ठीक है। तो अभी यहाँ से जब हाई ब्रेक हुआ, मार्केट वापस इस लेग की इंड्यूसमेंट लेने आई, तो फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। और देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने क्या किया है, अप ट्रेंड किया, ये देखें
ये